हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? तो जैसे कि हम लोग परसों खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है और कैसे तारे बनते हैं और उनका अंत किस प्रकार से बल्ज के अंदर जाकर होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा आकाशगंगा क्या होती है? ब्रह्मांड के अंदर अल्पसंख्यक तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी गैलेक्सी ठीक है। ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों गंगाएं हैं और उनमें अरबों ही तारों की संख्याएं हैं। एक आकाशगंगा की यदि बात करें तो एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों की संख्या हो सकती है, ऐसा माना जाता है। 100 अरब तारों की संख्या, 100 अरब तारों की संख्या, ठीक है। आकाशगंगा का आकार किस प्रकार का होता है? सर्पिलाकार का, सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? आकार सर्पिलाकार। आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा का आकार किस प्रकार का होता है, तो आपको आंसर देना है सर्पिलाकार। जैसे इस प्रकार से आकाशगंगा में क्या होता है, जो हमारे तारे होते हैं वो केंद्र का, आकाशगंगा के केंद्र का है, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? 3 आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? क्लस्टर का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? क्लस्टर का। कितनी आकाशगंगाएं मिलकर करती हैं? 3 आकाशगंगाएं मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्लस्टर में कौन कौन सी आकाशगंगाएं हैं। हमारे क्लस्टर में कौन कौन सी आकाशगंगाएं हैं? हमारे क्लस्टर में, जिस क्लस्टर में हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी, दुग्धशाला आकाशगंगा भी बोलते हैं इसको। कौन सी? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। और इसके आसपास जो आकाशगंगाएं पाई जाती हैं जिनसे हमारे क्लस्टर का निर्माण होता है, कौन सी है? एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा ये क्या है? यह सबसे हमारे नज़दीकी आकाशगंगा है, ठीक है।
यानी इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, देवयानी। देवयानी क्या बोलते हैं, देवयानी आकाशगंगा। ठीक है। और जो दूसरी हमारी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है उसको हम क्या बोलते हैं, MGC। MGC नहीं, सॉरी, NGC M33। ठीक है। जो दूसरी हमारी सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, NGC M33। ठीक है। इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पुट होंगे और तो आपको सही आंसर दे के आना है। ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम आगे, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है। सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या नाम है उसका, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये क्या है, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम तारामंडल की। तारामंडल किसे बोलते हैं, तारों के एक बहुत बड़े समूह को हम क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। तारों के बड़े समूह को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तारामंडल किसे बोलते हैं, तारों के समूह को हम तारामंडल बोलते हैं। ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान संख्या कितनी है, वर्तमान संख्या तारामंडल की 88। वर्तमान में 88 तारामंडल समूह आकाशगंगा में पाए जाते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव तारे की। सेंट्रो और हाइड्रा भी प्रमुख तारामंडल है, जैसे कि सेंट्रो और हाइड्रा भी क्या है, प्रमुख तारामंडल हैं। सेंट्रा और हाइड्रा भी हमारे जो है प्रमुख तारामंडल है। ठीक है। तो वही अब बात करते हैं आगे, ध्रुव तारा किसे बोलते हैं हम, पोलर स्टार बोलते हैं। ध्रुव तारा इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलर स्टार। ठीक है। पोलर स्टार किसे बोलते हैं, यह क्या होता है, सदैव उत्तर दिशा में दिखता है। यह सदैव कहाँ दिखता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है। क्या होता है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। ठीक है। प्राचीन काल में से
प्राचीन काल में इसे क्या किया जाता था? प्राचीन काल में दिशा को जानने के लिए हम ध्रुव तारे का सहारा लेते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना बीच में। कल मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, ठीक है? हाँ, टेस्ट भी होगा इसका आपका। तो आगे बात करते हैं हम साइरस। साइरस क्या होता है? डे स्टार। ये भी क्या होता है हमारा? एक तारा होता है, एक प्रकार का तारा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? डे स्टार या डे स्टार, ठीक है? यह सबसे चमकीला तारा है, ठीक है? यह क्या है? यह सबसे चमकीला तारा है। इसे किसके माध्यम से खोजा जाता है? ओशियन के माध्यम से। कैसे खोजते हैं इसको हम? कैसे खोजते हैं? ओशियन के माध्यम से, ठीक है? ओशियन के माध्यम से हम क्या करते हैं? साइरस जो स्टार होता है उसको हम खोजते हैं, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा ओरियन स्टार। क्या बोलते हैं इसे हम? हेटर तारामंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटर तारामंडल। हेटर तारामंडल। हेटर तारामंडल क्या होता है? यह एक शिकारी की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? यह शिकारी की तरह दिखता है। शिकारी की तरह दिखाई शिकारी की तरह दिखाई देता है। इसे हम मृग तारामंडल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मृग तारामंडल भी बोलते हैं। मृग तारामंडल के नाम से भी ये भी जाना जाता है। क्या होता है? यह मृग तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसकी आकृति किस प्रकार की होती है ये हम आपको बना के दिखाते हैं। इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। यहाँ पे ये तारामंडल ठीक है, और इसके यहाँ पे क्या होता है? साइरस स्टार कहाँ पाया जाता है? ओरियन तारामंडल के साथ, ठीक है? तो इस प्रकार की इसकी आकृति बनती है। किसकी आकृति बनती है? किसकी? हेटर तारामंडल की, मृग तारामंडल की, ठीक है? एक होता है हमारे साथ वृद्ध सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि
तारामंडल, इसमें क्या है, 7 तारों के समूह को हम 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी आकृति किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, वृहद सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम, सप्तऋषि तारामंडल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक होता है लघु सप्तऋषि तारामंडल। लघु सप्तऋषि तारामंडल क्या होता है, यह जो सप्तऋषि के उल्टे आकार का बनता है वो होता है लघु सप्तऋषि तारामंडल। इसकी आकृति जो है इससे उल्टे आकार की बनती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से दिखाई देता है, ये इस तरह से दिखाई देता है, सेम एज इट इज। ठीक है, ये क्या है, लघु सप्तऋषि लघु सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, तो समझ में आ गए होगा स्टूडेंट्स आपको कि किस प्रकार से इनकी आकृति बनती है और ये किस प्रकार दिखा देते हैं आकाश में। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र किसे बोलते हैं। ठीक है, नक्षत्र किसको बोलते हैं, सूर्य के समीप तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र। क्या होता है, जो तारों सूर्य के समीप तारों के समूह वो क्या बोलते हैं, नक्षत्र। नक्षत्र कहते हैं। क्या होता है, नक्षत्र कहाँ पाए जाते हैं, क्या है, सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, नक्षत्र। आइए हम बात करते हैं कि सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र पार करता है। सूर्य कितने 2.25 नक्षत्र की दूरी तय नक्षत्र की दूरी तय करता है। ठीक है, कितने महीने में, एक महीने में, एक महीने में 2.25। ठीक है, कहाँ पर इसका ज़्यादा असर दिखाई देता है, भारतीय ज्योतिषीय में, भारतीय ज्योतिषी में इसका ज़्यादा असर दिखाई कहाँ
भारतीय ज्योतिषी जो होती है उसके अंदर जो नक्षत्र का है जो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाकर आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो अभी तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में जो आगे बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी सौर मंडल का स्पेस का निर्माण होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।